हेलो गाइस, देखिए आपके सामने जो ये क्वेश्चन दिख रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी बच्चा करने की कोशिश करता है, अंदर से उसे फील होती है हमसे नहीं हो पाएगा, और अक्सर बच्चे इसे क्वेश्चन को करने में घबराते भी हैं। बट अगर मैं कहूं कि इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप इस तरह के हर एक क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में कर पाओगे। आपको सर अगर ऐसा हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, हम तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। तो बच्चों, आज वीडियो को शेयर करे बिना आप रुके ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले एक थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, इसे हल्का सा बड़ा कर लेते हैं, जिससे चीजों को आप थोड़ा सा समझ पाओ। तो देखिए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है, ये दे रखा है और ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको सिंपल सा जो भी 3 वेरिएबल दे रखे हैं, जैसा कि ए बी और सी, इनमें से किसी एक को 0 मान लेना है। अब अगर मैं ए बी सी में से किसी एक सी को 0 मान लूं, तो देखिए एक नॉर्मल सी बात आपको पता है कि अगर 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो, चाहे ए की मल्टीप्लाई हो 0 के साथ, चाहे बी की हो, चाहे 0 के साथ 13 14 किसी की भी मल्टीप्लाई हो, 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसे 0 ही बना देता है, यानी कि उसे शून्य कर देता है। तो यहां से ये पता चला हमें, सबसे पहली बात, अगर मैं सी को 0 मानकर चलता हूं तो सी यहां से खत्म हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन जो थोड़ा सा बड़ा था, छोटा होकर a प्लस बी 8 आ गया। सी 0 है, 0 इंटू बी 0, 0 इंटू ए 0, ये भी छोटा होकर सिर्फ a इंटू बी बराबर क्या रह गया, 12। आगे गए तो यहाँ पे मेरे सी खत्म हो गया, और सी 0 है, जिसके साथ भी 0 मल्टीप्लाई होगा सबको खत्म कर देगा। तो जो क्वेश्चन अभी बहुत बड़ा था हमारी आंखों के सामने, अब वो छोटा बच्चा बन के हमारे सामने निकल कर आया कि a प्लस बी 8 है, a इंटू बी 12, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होगा। अब आपको चीजें आसान लग रही होंगी, आपको लग रहा हो गुरुजी ये तो हम कर ही देंगे। अब आपको बताए दो ऐसी चीज जिनका टोटल 8 हो, पर साथ ही साथ उन दोनों का मल्टीप्लाई 12। देखिए टोटल तो मेरे 4 प्लस 4 भी 8 होता है, पर 4 गुणा में 4 12 तो नहीं होता, 16 होता है। यानी इस तरह से दो नंबर सोच रहे हैं कि जिनका टोटल 8 भी और मल्टीप्लाई 12, तो ये तो दोनों गलत है। हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, 6 प्लस 2 और 6 दूनी 12, ये बिल्कुल सटीक है। 6 और 2 8, 6 दूनी 12, यानी कि हाँ ये बिल्कुल सही है। 6 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब, तो 6 का क्यूब 216 प्लस में 2 का क्यूब 8, ये हो गया 224, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देखिए कितनी आसानी से करने वाले हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, हल्का सा इसे बड़ा कर लेते हैं, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहली बात, हम किसी एक वेरिएबल को 0 मानते हैं, तो मैंने सी को यहाँ पर 0 रख दिया। सी को 0 रखने का मतलब है ये खत्म, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 20। सी खत्म तो a प्लस बी बराबर 6। सी 0 है तो 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई खत्म, 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई खत्म, तो a इंटू बी हमसे पूछा गया है। अब आप क्या करोगे, तो सबसे पहली बात आप एक ऐसी वैल्यू सोचोगे जो यहाँ भी सेटिस्फाई हो a और b की, और यहाँ भी। तो ऐसी वैल्यू आपके सामने 4 प्लस 2, यही दो वैल्यूज हैं जिन दोनों का टोटल 6 होगा, और इनके स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो 16 4 20, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2, 4 दूनी 8, यह हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे आप ऑप्शन में देख सकते हो, देखिए ये रहा सी ऑप्शन 8। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन पर आते हैं, हल्का सा इसे भी बड़ा कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ क्या क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी 6 दे रखा है। तो सबसे पहले जैसा कि हर बार कर रहे हैं, सी को 0 मानेंगे। सी खत्म करा, a प्लस बी हमारे पास क्या रह गया, 6 रह गया। सी 0 है खत्म, सी 0 है खत्म, तो a इंटू बी 5 आ गया। ठीक है, सी 0 है खत्म, सी 0 है ये भी खत्म, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब एक तरह से हमसे पूछा गया। यानी कि हमारा सबसे पहला काम है कि क्वेश्चन इतना बड़ा है तो उसे बच्चे, मतलब छोटा क्वेश्चन बना लो। जब चीजें छोटी दिख रही होती हैं तो हमारा दिमाग भी तेजी से चलता है। a प्लस बी 6, तो मुझे तो दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनका प्लस 6 हो और जिनका मल्टीप्लाई 5 हो। ऐसे मेरे पास 5 और 1, a और b की वैल्यू मिल गई। 5 का क्यूब 125 और 1 का क्यूब 1, 125 प्लस 1 126, यानी कि आपका उत्तर ए, हमारा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर आए, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा आपको हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको पता है, जैसा कि हम हर बार कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, सी को 0 मानेंगे। जब सी को 0 मानेंगे तो यहाँ से सी मल्टीप्लाई ए, ये खत्म हो गया, सी मल्टीप्लाई बी, ये खत्म हो गया, यानी a इंटू बी बराबर 8 आ गया। तो ये हमारा 8 आ गया। ठीक है, सी खत्म हो जाएगा, यहाँ से 0 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब हमें ये यहाँ से निकालना है। ठीक है, अरे ये क्या आ गया, एक सेकंड रुकिए, हाँ ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। अब देखिए हमें दो ऐसी वैल्यू जिनका मल्टीप्लाई 8 हो,
तो वो तो 4 दूनी 8, और जिनके स्क्वायर का टोटल तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 भी बन रहा है। यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, हम अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं करी, बस अब वैल्यूज रखनी और आंसर आ जाएगा। बट वैल्यू रखने से पहले हमने सी को क्या माना 0, तो बेहतर रहेगा जहां जहां सी दिखे उसे यहाँ से हटा दीजिए। सी 0 माने तो यहाँ से हटा दो, सी 0 माने तो यहाँ से हटा दो, माइनस को रहने दीजिए ऐसा कैसा, ठीक है। अब यहाँ से सी 0 माने तो इस सी को यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया, हाफ ए प्लस बी, तो ए और बी को क्या माना है मैंने 4 और 2, तो ये हो गया 6, ब्रैकेट क्लोज, ए माइनस बी यानी 4 में से 2 क्या 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस बी की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस ए की वैल्यू क्या है 4, पर ये तो -4 हो जाएगा, पर स्क्वायर करते ही प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 4 24, 24 2 से इसे काटूंगा 3 पर तो 24 थी 72, तो ये 72 हमारा आंसर यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, 5 से 6-7 सेकंड लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अगर किसी की कैलकुलेशन थोड़ी धीमी है तो। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। हमने ये क्वेश्चन देखा, हमारा सबसे पहला काम सी को 0 मान लीजिए, सी 0 माना, ए प्लस बी हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया, सी 0 माना ये खत्म, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब हमारे पास क्या आ गया मेरे भाई 126 आ गया, सी 0 है तो ये खत्म, तो ए इंटू बी हमसे पूछा गया है। अभी आप अगर देखोगे तो यही इसी तरह का एक क्वेश्चन पहले भी हमने देखा था, परंतु उस क्वेश्चन का आंसर 126 था, और यहाँ पर हमें उस क्वेश्चन में ये और ये दे रखा था, ये पूछा था। अभी बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन है, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। दो वैल्यू जिनका टोटल 6 हो, 5 + 1, क्या 5 का क्यूब 125 और 1 का क्यूब 1, 125 + 1 126, तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, 5 एकम 5 हमारा आंसर। ये जो क्वेश्चन है ना, पहले ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, देखिए इस तरह से, ये वाला, इस एक सेकंड रुकिए, ये रहा, इस तरह से पूछा गया था, ये पूछा गया था, और अभी कुछ दिन पहले इसी क्वेश्चन को इस तरह से दे दिया गया, यानी एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के देते रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन की बात करूं तो मेरा ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये क्वेश्चन आज तक 15 से 16 बार पूछा गया है। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, चाहे वो CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसकी भी आप तैयारी कर रहे होते हो, अगर सारे के सारे A to Z उठा के देखो तो 15 से 16 बार ये क्वेश्चन आज तक पूछा गया है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, एक तो इस तरह से क्वेश्चन देता है, या फिर कभी कभी वो ये भी देता है XY + YZ + ZX = 114। तो देखिए है क्या, देखिए ये और एक ये x + y + z = 19, इन दो पैटर्न्स को देता है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, देखिए यहाँ तो x + y + z 19 दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा ना, तो आपको पता है, देखिए x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर 133, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर 133, यानी सब चीज़ें सेम है, परंतु यहाँ पे x + y + z की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से वहाँ पे मान लेंगे। बट उससे पहले इसे करके देख लेते हैं होगा कैसे। जैसे x + y + z की तरह दे रखा है, आपको 19 दे रखा है, और साथ ही साथ आपको क्या दे रखा है, x z = y का स्क्वायर। अब देखिए बहुत ही ध्यान से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे देखिए, हमें दो ऐसी वैल्यू, देखिए सबसे पहली बात, इन तीनों का टोटल मैं चाह रहा हूँ कि ना एक ऐसी वैल्यू जो तीनों में बराबर बढ़ जाए, 19 के आसपास हुआ है 18, 18 3 इसमें बढ़ जाएगी 6 6 6, तो इसको तो 6 दे दिया हमने, ठीक है, बीच वाले को। अब 19 में से अगर 6 चला गया तो आपके पास कितना बच गया, तो मेरे भाई 13 बच गया। तो अब आपको तो ऐसी वैल्यू माननी है जिससे कि इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों का टोटल निकल कर आए क्या मेरे भाई 13, क्या निकल कर आए 13, और साथ ही साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई y का स्क्वायर यानी 36 के बराबर हो, यानी सिंपल सी बात, दो वैल्यू जिनका टोटल हो 13 और जिनका मल्टीप्लाई हो 36 हो गई, 9 और 4, बस यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू 9 और इसकी वैल्यू 4 आ चुकी है, ठीक है। पुट करके देख सकते हो शायद, चाहे 9 × 4 और 6 का स्क्वायर 36, 9 4 36, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसके बाद बस अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देन द डिफरेंस बिटवीन z एंड x, तो z और x यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर 5 आपका उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन पर आए तो इस क्वेश्चन में x + y + z नहीं दे रखा, तो कोई दिक्कत नहीं, x + y + z कर देंगे। कितना है 19 है, ये 6 आ रखा था, ये हमारा 9, ये 4। हमसे पूछा क्या गया, x की क्यूब, y की क्यूब, z की क्यूब, तो x यानी कि x की क्यूब, y की क्यूब, z की क्यूब, हम यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। 9 का क्यूब, ठीक है 729, उसके बाद आपका 6 का क्यूब 216, प्लस में 4 का क्यूब 64, इन तीनों को जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसका जो टोटल होगा वो आपको बताना है ऑप्शन में। और यहाँ से मेरे भाई देखिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके टॉप तक परिवार ने और आपके प्यारे से राहुल देसाल सर ने हासिल किया है कि हर एक फील्ड में हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स अब पहुंच चुके हैं, और वो भी कोई छोटे मोटे रैंक पे नहीं। देखिए रैंक होना, देखिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करा, DSP रैंक 1, DSP अपने आप में एक अलग ही लेवल की पोस्ट है। इंस्पेक्टर
200 में से 200 नंबर राजा मोदी जी, ठीक है इनके। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर रतन दास जी असम में। यूपी में एसआई हमारे अमित तोमर, ठीक है, अमित तोमर नहीं, नितिन कुमार, ये वाला बच्चा है नितिन कुमार, ठीक है, ये वाला बच्चा। तो हर फील्ड में हमारे स्टूडेंट अब पहुंच चुके हैं और चीज़ों को और बड़ा कर रहे हैं। अब बस ये है कि आप सब जुड़िए, अपने बैचेस में ज्वाइन कीजिए, चाहे सीजीएल का हो, चाहे मैथ का बाप कोर्स हो, चाहे ये वाला हो, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, इन सभी बैचेस में जुड़िए और अपने आप को निखारिए और अपने आप को एक अलग लेवल पर लेकर जाइए। तो जुड़ जाइए टॉप तक ऐप पर और सभी बैचेस में, मतलब बहुत सारे और भी बैच है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के। अगर आप देखो टॉप तक ऐप पे बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर और भी हम लेकर आए हैं, ठीक है। मेरे बैच देखना, मेरे बैच में जुड़ो, और भी बहुत सारे बैच हैं। जाइए अपने सपने साकार करें और चुपचाप जाके शांति से पढ़ें। ओके, बाय, लव यू। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैंने क्या कहा था, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दोगे, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करा करो। ओके, बाय, लव यू। जय हिंद, जय भारत, बाय।